श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। पिछले पाठ में हम सब ने सुना कि गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिव्य उपदेश दिया, तब उनके पिता वन को चले गए और वहाँ पे तपस्या करते हुए परम पद को प्राप्त किया। अब यहाँ पर धुंधकारी और धुंधली और गोकर्ण जी तीन लोग घर में बचे। पितरूपरते तेन जननी ताड़िता भ्रसं कोवित्तं तिष्ठतं ब्रूहि हनिष्यते लत्तया न चेत्। अब घर में तीन लोग बचे तो गोकर्ण जी ने अपने धुंधकारी से पूछा कि भैया मैं भी तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। तो गोकर्ण जी भी चले गए। अब धुंधकारी और धुंधली, एक दिन उसने रात में अपनी माँ को बहुत पीटा और कहा बता पिताजी धनदक गए होंगे, कवित्तम तिष्ठतम ब्रूहि। जब उसको वो कुछ नहीं बोली तो धुंधकारी ने उसे बहुत मारा और वो रात में ही घर से बाहर गई और कुएं में जाकर अपने प्राण दे दिए। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन शानिधनं गता। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया और उसने 5 गणिकाओं को अपने घर में ही लाकर बिठा लिया और नित्य चोरी करने लगा। एक दिन उसने राजा के यहाँ बहुत बड़ा हाथ मारा और बहुत सा धन लाया। तो गणिकाओं ने सोचा कि अतो राजा गृहीष्यसि, अब ये राजा इसे नहीं छोड़ेगा, इसके लिए इसे तो मरना ही है, क्यों ना हम सब मिलकर इसे मार दें। और सभी गणिकाओं ने धुंधकारी को रात में बहुत मारा, पर जब नहीं मरा तो तब तंगाल समूहस्य तन्मुखे ही विचिक्षुभु। उसने जलते हुए अंगारों के समूह धुंधकारी के मुंह में डाल दिए और अग्निज्वालाति दुःखेन तेन सा व्याकुलं निधनं गता। और उसने धुंधकारी ने अपने प्राण व्याकुलता के साथ त्याग दिए और जब अकाल मृत्यु मरा तो धुंधकारी भूत बन गया। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी बन गयो भूत। भजन करते हो तो बिटिया भी अच्छी है और बिना भजन के जो धुंधकारी जैसा पुत्र हो वो भी नरक में जाता है और अधोगति होने को प्राप्त होता है। अब इधर गोकर्ण जी को पता चला कि उसके भाई की हत्या हो गई, तब उन्होंने जिस तीर्थ में जाते वहाँ पे विधिवत पिंडदान करते और एक दिन अपने घर में आए और रात में आंगन में पड़े थे तो वहाँ पे एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। सकन्मेषा सकदहस्ते सकश्च महिषो भवत्, सकतेन्द्र सकत्राग्चाग्नि सकृत् पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी भेड़ बन जाता है, कभी भैंसा, कभी हाथी। तब गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई कौन हो कासत, तुम कौन हो भाई? वह कुछ बोलता नहीं है। तब गोकर्ण जी ने ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तदमुदैरयत्। जब जलन अभिमंत्रित करके गोकर्ण जी ने उस पर डाला तो उसमें बोलने की शक्ति आई और कहने लगा अहम भ्राता तुरीयोऽस्मि, धुंधकारी इति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणस्त्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और मैंने जो ये पाप कर्म किए इससे मेरा ब्रह्मणस्त्र तेज नष्ट हो गया है और मैं इस
प्रेत योनि में आ गया हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्राता मामा सुमोचय, भैया मुझे इस प्रेत योनि से उद्धार कीजिए। तब गोकर्ण ने कहा कि तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्ता विधानता, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया है। तत्कथम दैव मुक्तोषि ममाश्चर्यम इदम महत्, ये मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, तुम मुक्त क्यों नहीं हुए। तब धुंधकारी कहने लगा गया पिंड शतैनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति, भैया चाहे सैकड़ों पिंडदान करो गया में, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, नंबर 1 का प्रेत हूँ। तब गोकर्ण जी ने कहा अच्छा अभी तो तुम रात में जाओ और सुबह में मैं कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। और धुंधकारी चला गया, लेकिन गोकर्ण जी को सो न सके रात में, और सुबह होते ही उन्होंने विद्युत गोष्ठी किया और सभी से धुंधकारी के मुक्ति के लिए उपाय पूछा, पर कोई विद्वान नहीं बता सका। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की नमो जगत साक्षिन ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, हे प्रभु सूर्यदेव जगत के साक्षी हो, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, प्रिय गोकर्ण श्रीमद्भागवत का सप्ताह विधि से पारायण करो और इसी में ही धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने अगले माह दिव्य भागवत का आयोजन किया और वो धुंधकारी भी वहीं पे 7 गांठ के पोले बांस में आकर बैठ गया। और प्रथम दिन की कथा में एक ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, तीसरी विभेदन, इस प्रकार 7वें दिन एवं सप्तदिनश्च सप्तग्रंथि विभेदनम, 7वीं ग्रंथि तोड़कर दिव्य रूप में आया और गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ और कहने लगा दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता, दिव्य रूप में प्रकट हुआ और अपने भाई को प्रणाम किया तथा धुंधकारी कहने लगा धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदम। धुंधकारी ने मुक्त कंठ भागवत की महिमा गाई और कहा कि ये जो हम जैसे प्रेत योनि में पड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है, तो जो मनुष्य जीवित होकर श्रद्धापूर्वक सुनता है उनका कहना ही क्या है। यत् प्रातः सांस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति, तदे रससंपुष्टे काये का नाम नित्यता, जो भोजन सुबह में पकाया जाता है शाम को नष्ट हो जाता है, उसी भोजन के रस से पुष्ट हुए शरीर में नित्यता कैसी, ये अनित्य है। बुदबुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु, ये तो पानी का बुलबुला है और मच्छर के समान है। जायन्ते मरणायैव कथास्त्रमणवर्जिता, और जो कथा भगवान की नहीं सुनते वो केवल मच्छर और पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते हैं केवल मरने के लिए। इस प्रकार धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाई और जब वो पार्षद आ गए भगवान के, तो धुंधकारी जब चलने लगा तो सभी श्रोता उदास हो गए। और तब गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई यहाँ पे इतने अत्र ते बहो श्रोतारो मम निर्मला
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। इन सब के लिए बहुत सारे विमान क्यों नहीं लाए, एक ही क्यों लाए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवणम तो सर्वेन न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुना, लेकिन मनन और मुक्ति की इच्छा तो केवल धुंधकारी की ही थी। इसके लिए धुंधकारी को ही मुक्ति प्राप्त हुई, सभी को नहीं। सभी तो टाइम पास करने आए थे। और इस प्रकार धुंधकारी जाने लगा तो सभी श्रोता उदास हो गए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि सभी लोग उदास मत होइए, अगले महीने फिर हम कथा कहेंगे। और अगले महीने गोकर्ण जी ने दिव्य भागवत का आयोजन किया तथा उस समय सनकादि कहते हैं कि नारद जी जितने श्रोता उतने विमान के साथ भगवान हरि प्रकट होकर गोकर्ण जी को गले से लगा लिया और सभी को अपने दिव्य गोलोक धाम में ले गए। जिस प्रकार अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जिस प्रकार प्रजा सहित रघुवंशमन किमि गमने निज धाम, जिस प्रकार भगवान राम अपने अयोध्यावासियों को साकेत धाम लेके गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री हरि प्रकट होकर गोकर्ण को और उनके गांव के जितने भी जीव थे सभी को गोलोक धाम ले गए। यह भागवत की पुण्य कथा का प्रताप था। अब आगे इस एपिसोड में